हेलो खमा गणिसा हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। और कल के वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए और मैं बहुत सारे लोगों के साथ एग्री भी करूंगी कि हाँ गाइज आप लोग सही हैं अपनी जगह। इवन मुझे भी लगा था ये कि दादू अपनी पोती के लिए कुछ बहुत प्यार से लाड़ चाव से खुद से ढूंढ के सर्च करके लाए थे, तो उसे वापस नहीं करना था। लेकिन उसमें एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू था, उसमें बेल्ट नहीं थे। मतलब जो होता है ना कि इधर से भी हो फिर इधर से भी हो, ऐसे चारों तरफ से जो सेफ्टी के लिए जो होता है स्ट्रॉलर में बेल्ट जो होते हैं वो उसमें नहीं थे। मैंने फिर भी इस चीज़ को अवॉइड कर दिया था। इवन मैं तो अवेयर भी नहीं थी कि होना भी चाहिए क्या इसमें। लेकिन फिर हुकुम ने और मम्मा हुकुम बोल रहे थे कि हाँ हमने बेबू की स्ट्रॉलर में भी देखा है, इसमें नहीं है। तो ये पापा की मतलब उनकी हामी थी इस चीज़ में कि हाँ अगर इसमें ऐसा नहीं है तो बेटा इसको वापस कर देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा वाला। लेकिन एक ऐसा मतलब एक मजाक वाला कॉन्वर्सेशन ही था वो डैडी को, क्योंकि मजाक ऐसे ही करना आता है। हाँ, मैं उनको छेड़ रही थी कि पापा को आप जो ये अभी नया स्ट्रॉलर आया ना उसमें अब आप मिस्टेक निकाल रहे हो। तो वो इसलिए वो बता रहे थे कि अच्छा मैं इसमें भी बस सिर्फ एक यही एडिशनल है कि इसमें बस वो सेफ्टी वाला पर्पस देख लो कि इसमें बेल्ट आ गए, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। मतलब ऐसा वाला कॉन्वर्सेशन था वो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यार, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की फीलिंग्स भी ना, वो बात भी मैं समझ रही हूँ कि जो था हमें उसे वापस नहीं करना था। मतलब मैं वो भावना मैं समझ रही हूँ, क्योंकि सबके घर में यार ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ। बट यार सीरियसली ये डैडी की हामी के बाद हुआ, उनको बताया गया, उन्होंने जब हाँ बोला हुकुम को तो हुकुम ने इसको फर्स्ट क्राई से मंगवा लिया। और इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बिकॉज़ मैं इतना इन चीज़ों के बारे में अवेयर भी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आपको पता है मैं भी एक नई मॉम हूँ। हुकुम ने सर्च वर्च किया था, फिर मम्मा हुकुम ने बोला कि बेबू की गाड़ी में देखा है, जो हमारे कनाडा वाले भाई साहब। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था और इसमें मेरे डैडा को यानी मेरे फादर इन लोग को हर्ट नहीं हुआ। मैंने भी एक पॉइंट पे सोचा था कि यार मे भी डैडी को ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, डैडा को कोई हर्ट नहीं हुआ है। और चलिए मैं आ जाती हूँ क्यों, बिकॉज़ अब इस 26 को 6 मंथ की होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है। और अभी तक क्यों सिर्फ केला और थोड़ी बहुत ऐसी वाली चीज़ें ले रही है। वैसे क्यों केला ही थोड़ा बहुत इन्जॉय करी, इसके अलावा कुछ नहीं खा रही है। बट आज मैं कुछ चीज़ों की शॉपिंग करके लाई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले आप वो क्लिप्स भी इन्जॉय करो, फिर मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सुबह की जो भी क्लिप्स है जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो आपको दिखा देती हूँ। सुबह मेरा एक शूट था तो मैंने मेकअप किया, उसके बाद में वो शूट किया और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आजकल है ना मैं अपना मेकअप खुद ही कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पिंपल्स की और थोड़े थोड़े फेस पे ना दाने की शिकायत हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना मेकअप खुद ही कैरी करती हूँ। ओके, उसके बाद मैं आ गई थी मेरे ऑफिस में, मुझे हो गई थी जुकाम, तो मैं बार बार गर्म पानी मंगवा रही थी और मैं वही पी रही थी। और चाय के साथ फिर मैंने बिस्किट खाया, बिकॉज मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा वाली। क्योंकि जब आप शूट पर कहीं बाहर जाते हो ना तो वैसे है ना आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत थक गई हूँ, भूख लग रही है। फिर हो गई थी शाम, फिर मैं घर के लिए निकल गई। ये है हमारी एलन की बिल्डिंग और बाहर का जो नज़ारा आप देख लो, कितनी प्यारी लगती है हमारे बाहर से बिल्डिंग जो है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद घर के लिए निकल गई, हुकुम मेरे आगे आगे चल रहे हैं, देख रहे हो आप, और मैं हुकुम के पीछे पीछे। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें भी लानी है, तो बस अब है टाइम घर जाने का। आज की ड्यूटी ख़त्म हुई कि वो मेरा बेसब्री से वेट कर रही होगी कि मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी। पता नहीं कैसे, बट उसे पूरा आइडिया रहता है कि हाँ अब मैं इस टाइम घर जाऊंगी। तो मुझे मेरी वॉच पे जो है टेम्पर लगवाना था और कहीं पे इजीली मिल नहीं रहा था, ना ही मुझे इतना टाइम था कि मैं मॉल जाती। मुझे रास्ते पे ना रोड साइड पे एक शॉप टाइप ऐसे कुछ नज़र आई। मैंने उन भैया से पूछा, उनके पास टेम्पर अवेलेबल था बाय चांस, वरना ऐसे मिलता भी नहीं है। तो ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोबाइल कवर थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे फ़ोन के मोबाइल कवर ईज़िली मिलता नहीं है OnePlus 70 का। फिर वो भैया जो सामने आप देख रहे हो वो देख रहे थे कि मेरी जो वॉच है उसकी साइज़ का कौन सा वाला टेम्पर मेरी वॉच को आएगा, क्योंकि उसका जो ग्लास है वो थोड़ा बड़ा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो खा पाए, क्योंकि वो केला खा खा के बोर हो गई है, एप्पल उसको पसंद आ नहीं रहा है, और यहाँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ। वैसे 2-4 चीज़ें मुझे पता है जो बच्चे खाते हैं और जो बच्चे पसंद करते हैं, चलो ढूंढते हैं। तो सामान मैंने ले लिया है, अपने लिए चॉकलेट ली है और बाकी चीज़ें मैंने क्यू के लिए ली है ऑफ कोर्स। लेकिन
फ़िलहाल ये भी पता चलेगा बाद में कि क्यू को ये चीज़ें पसंद आती है नहीं आती है। क्यू का टेस्ट डेवलप करने के चक्कर में ना मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, जो मुझे कोई भी बता रहा है या यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ। तो होप सो कि क्यू को ये चीज़ें पसंद आ जाए जो मैं ले रही हूँ उसके लिए। मेरा प्यारा बच्चा क्यू खेल रहा है। क्यू क्या कर रहे हो बिट्टू? क्यू फिलहाल पता चीज़ों को उठाती है और फेंकती है, यही करना सीखी है ना क्यू चीज़ें उठाती है, खाती है, फेंक देती है। लो अभी आप क्या करने वाले हो मुझे बताओ, क्या करने वाले हो आप? लग नहीं जाए बस आपके। तो क्यू क्या करती है, चीज़ों को ऐसे 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 करेगी, है ना क्यूआ? बेटा दोनों आपके हैं, दोनों आपके हैं। एक और था ना बंदर जैसा कुछ, वो कहाँ गया? ये तो अच्छा हाथी था, हाथी कहाँ गया क्यू? मुझे ना क्यू की गोद में सोने का मन कर रहा है और मुझे देखना है क्यू क्या करती है। बस मुझे डर ये लगता है कि क्यू मुझे नोच नहीं ले। क्यू मम्मा, क्यू मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा। क्यू का एक्सप्रेशन देखो, मम्मा मम्मा। मम्मा को तो नहीं मारा आपने क्यू, जैसे आप उस टेडी को फेंक रहे थे। मतलब क्यू समझती है। बस बेटू बाल मत खींच बेटू। एक बार और किसी कर दो मम्मा को। है ना, मम्मा को प्यार करते हो ना आप? क्यों? वन मोर किसी बिट्टू। वन मोर किसी क्यों? वन मोर, एक और, एक लास्ट किसी प्लीज बिट्टू। मम्मा की चिक पे कर दो, कर दो क्यों, एक किसी कर दो। आजकल तो भाई सारा प्यार ना क्यू की दादी सा ही लूट लेते हैं क्यू से। मेरे लिए तो क्यू के पास कोई प्यार और टाइम बचता ही नहीं है। क्यों दादी सा? क्या कर रहा है मेरे बेटा? दादी सा को देख के एक्साइटेड हो गया। आ जाओ, अल्लाह चलो घूमे चलो। क्यों दादी से क्या बोल रहे हैं? क्यों आपकी दादी से क्या बोल रहे हैं बिट्टू? सुनो तो सही। चलो। क्यों दादी से एक बात सुनो। मम्मा आज दिन भर क्या किया? मम्मी आप कैसे मैनेज करते हो आजकल? मैं क्यों में टाइम पास हो जाता है मेरा। तो कैसे मैनेज कैसे करते हो? कैसे करते हो? आप जाने के बाद भी खेलती रहती है। रह जाते हैं ना आपके पास? बिल्कुल नहीं रोते क्या मम्मी? सच बताओ, सही बताओ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ आज थोड़ी देर सिया के पास भी रेजिमेंट रोटी सब्जी बना ली शाम को। हाँ शाम को कितनी हमको गाड़ी नीचे रखी। अच्छा हाँ, हमने क्या इसका स्ट्रॉलर नीचे रख दिया था कि मम्मा को इसे बाहर घुमा सके आराम से। वैसे ना सिया के पास से ज्यादा तो आयुष भी एक साथ रहती है ना? भाभी और आयुष भी एक साथ ज्यादा रहती है ना, लेकिन सिया ऐसे बोलती है मेरी जैसी दिखती है गोलू बोलू। उन्हें रख ली, मन रोटी सब्जी बना ली, मम्मी पापा तुम जाएगा। आज खाना मम्मी ने बना लिया तो मैं फ्री हो रखी हूँ भैया। मैं रोटी लेके बैठी हूँ। इसीलिए मैं इतना आराम से बैठी हूँ, वरना तो है ना मम्मा हम सासू को लग जाते हैं। मम्मा आज ही बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, देखो देख भी नहीं रही, अपने में लगी हुई है। क्या कर रही है आज ये? है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसको। हाँ देखो ना, अपने आप में लगी हुई, कोई मतलब नहीं है उसको। आप खा लो मम्मा, खाना खा लो। और डैडी कहाँ गए? कलेक्शन। अरे हाँ, इस बात से ध्यान आया, मैं आप सबको बताती हूँ कि हमारे पापा कुम जो है, जो राम जानकी मंदिर समिति जो है हमारे कॉलोनी में जो मंदिर है, उसके पापा कुम अध्यक्ष हैं। और हर साल 20 जनवरी को मंदिर में होती है शादियाँ और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, और ये निःशुल्क कन्या विवाह करवाया जाता है, जिसमें किसी से भी कुछ नहीं लिया जाता। क्या? और इस बार पापा को 11 जोड़ों की शादी करवाने वाले हैं। तो समिति के जितने भी मेंबर हैं सब लोग क्या करते हैं, कोटा में जहाँ भी जान पहचान है जो भी है ना मम्मा, वहाँ से कलेक्शन करते हैं। मतलब लोग क्या बहुत खुशी से चंदा देते हैं और उसी से सब कुछ, मतलब दहेज का सामान दिया जाता है, उसी से सब लड़कियों की शादियाँ करवाई जाती है। सारे रीति रिवाज जो भी होते हैं शादी में, वो सारे रीति रिवाज फॉलो करवाए जाते हैं। मतलब यहाँ मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है क्योंकि ना, और यहीं पे बारातियों का स्वागत होता है, खाना भी खिलाया जाता है ना मम्मा? यस मम्मा, यस।
यस ऑल ओके मम्मा हुकुम ऑल ओके। देखो बहुएं तो रहती है ऐसे, और लान सास वहाँ चेक करे कि जी सब ठीक तो है ना। है ना मम्मी? वही ना, ऐसा होता है। चलो मम्मा बोलो कीवी मम्मा। तो सबसे पहले कीवी क्या बोलेगा बता दो, क्या बोलेगा बिट्टू? मम्मा बोलेगा या पापा? पता है कीवी से दिन भर दूर रहने के बाद शाम को ऐसा लगता है जैसे एक साथ सारा प्यार कर दो इसको, है ना कीवी? तो मैं फ़िलहाल क्या क्या आइटम लेकर आई हूँ क्यू के लिए वो दिखाती हूँ। तो ब्रेड तो खैर मेरे लिए लेकर आई हूँ, पूरा सामान निकाल के दिखाती हूँ। मखाना ड्राई फ्रूट में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें थी, काजू नहीं थे, तो मैं काजू ले आई हूँ। और मखाना भी ले आई हूँ, क्योंकि मखाना भी रोस्ट करके और आप पाउडर बना के और मिक्स कर सकते हो। ये रागी है जिसकी खीर भी बनती है, और वैसे भी आप दे सकते हो ऐसे डायरेक्ट इसको सेकने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके। और ये है क्या है यार, ये ओट्स है सॉरी, ये ओट्स हैं। तो ओट्स का भी मैं पाउडर बना दूंगी उसको रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा घी में, और इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और मैं सुबह हो गई उठ गई हूँ। सुबह सुबह उठ के ना इतना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह तो खैर सभी उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठ के अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। अब मुझे फटाफट घर का काम करना है। चाय बना देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मामा हुकुम नहाने के लिए ऊपर चले गए हैं। तो डैडू को मैंने चाय बिस्किट लगा दिया है। डैडू हमारे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और डैडू मतलब नींद से उठते ही पेपर ले लेते हैं। थैंक यू। तो मैं यहाँ बना रही हूँ फटाफट खाना, आलू की सब्ज़ी में बना रही हूँ। और डायरेक्ट पहले मैं आलू प्याज हरी मिर्च टमाटर सब कुछ डाल देती हूँ तेल में, और उसके बाद में मैं मसाला ऐड करती हूँ, सूखा मसाला। और इस तरह से फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी पकने के लिए। उसके बाद में मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ, ताकि अगर पानी वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, झोल वाली जो सब्ज़ी है। लेकिन पहले मैं इस तरह से आलू पका लेती हूँ। इधर मैं सोच रही हूँ क्या क्यों ना मैं क्यू के लिए भी ब्रेकफास्ट बना जाती हूँ। तो मैंने कुछ ओट्स ले लिए हैं, और एक दो मैंने ड्राई फ्रूट बादाम काजू ये सब भी मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इनको मिक्सर में पूरी तरह से ऐसे ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद में मैं जो ये पाउडर होगा उसको छोटे से एयर टाइट कंटेनर जो है उसमें मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ, ताकि मम्मा हुकुम को जब भी बनाना होगा उसके लिए बना देंगे। अब फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। नंदनी भी आ गई। आज नंदनी भैया जब से आई तब से ही अपने फ़ोन पे बातें ही कर रही थी पूरे टाइम। इवन जब तक मैं ऑफिस नहीं गई तब तक आज नंदिनी का पता नहीं क्या फ़ोन कॉल चल रहा था। और उसकी जो लैंग्वेज है ना वो हमें समझ में भी नहीं आती है। नंदिनी पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है, तो उसको बड़ा कंफर्टेबल रहता है अपनी मस्त है ना, सारे ख़ानदान से बात कर लेती है, और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि नंदिनी क्या बात कर रही है। तो मैं फटाफट यहाँ खाना बना रही हूँ, ताकि टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, हुकुम के लिए नाश्ता बना दूँगी, मेरे लिए भी कुछ बना लूँगी, मम्मा हुकुम के लिए भी, ताकि दिन में फिर कोई परेशानी नहीं हो। सुबह सुबह जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो। और मैं इतना फटाफट वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार मुझे आपको पता है ऑफिस भी जाना होता है, रेडी भी होना होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट खाना बनाती हूँ, ताकि फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और मैं क्या करती हूँ, साइड में मैंने नंदिनी के लिए चाय चढ़ा रखी है। नंदिनी भी बेचारी इतनी बिजी रहती है ना कि उसको चाय यहीं आके पीनी होती है। वो बोलती है ऑलरेडी